जय माता दी दर्शकों, मैं विपिन प्रासर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल धर्मशास्त्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में और उसकी मान्यताओं के बारे में। धार्मिक शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। माना जाता है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन निर्जल व्रत रहने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा उन भक्तों पर होती है। निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष सभी इस व्रत को नियम के अनुसार कर सकते हैं। व्यास जी के कहने पर ही भीम ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। दर्शकों, एकादशी का व्रत करके यथा सामर्थ्य अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, कूलर, पंखा, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। यथासंभव दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत अहम माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्षदायक कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। दर्शकों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन कर सुफल पाए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। तो दर्शकों, आप भी इस निर्जला एकादशी के दिन यथासंभव सामर्थ्य हो सके, जो भी सामर्थ्य हो, अपने पूर्वजों का निमित्त दान कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ाएं। जय माता दी, जय श्री।